नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। कृषि मंडी संशोधन विधेयक को मंजूरी, एक्ट के उल्लंघन पर अब नहीं होगी जेल, देना पड़ेगा केवल 5,000 रुपए का जुर्माना। राज्य विधानसभा में बुधवार को छत्तीसगढ़ कृषि मंडी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। संशोधन में यह बात शामिल है कि मंडी एक्ट का उल्लंघन करने पर 6 महीने के कारावास की जगह अब 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। विधानसभा में यह संशोधन विधेयक कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विपक्षी सदस्यों की गैर मौजूदगी में पेश किया। संशोधन पर चर्चा में सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी और संशोधन को उचित ठहराया। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तरों में होगा कागजी फाइलों का निस्तारण, ई-ऑफिस सिस्टम को मिलेगी मजबूती। राज्य सरकार ने डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम निर्णय लेते हुए प्रदेश के सभी विभागों को पुराने कागजी दस्तावेजों को नष्ट करने के निर्देश जारी किए। अब राज्य मंत्रालय, संचालनालयों से लेकर जिला स्तर के कई कार्यालय ई-ऑफिस सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिससे पारंपरिक फाइलिंग प्रणाली अप्रासंगिक होती जा रही है। विभागीय कार्यालयों में वर्षों से जमा फाइलों के कारण रिकॉर्ड रूमों की अलमारियां भर चुकी हैं। इस समस्या को देखते हुए सुशासन और अभिसरण विभाग ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों जैसे एसीएस, पीपीएस सचिव, कमिश्नर, कलेक्टर और एसपी को पत्र भेजा है। 60 करोड़ की टैक्स चोरी, गुटखा कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर के ठिकानों पर डीजीजीआई ने मारा छापा। सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम यानी कि डीजीजीआई ने राजधानी सहित दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव में आशिकी गुटखा कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूटर्स के ठिकानों में छापे की कार्रवाई की गई। छापे की कार्रवाई फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी करने के आरोप में की गई है। केंद्रीय टीम ने कारोबारी समूह के ठिकानों से 60 करोड़ रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल जीएसटी की इंटेलिजेंस विंग ने राजनांदगांव में मसाला फैक्ट्री के मालिक नरेश मोटलानी, छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर रायपुर निवासी विश्वनाथ काबरा तथा दुर्ग, भिलाई के ठिकानों में छापे की कार्रवाई की है। छापे की कार्रवाई में डीजीजीआई ने बड़े पैमाने पर कच्चे में लेन देन के दस्तावेज जब्त किया है। छापे की कार्रवाई संबंधित लोगों के ठिकानों में देर शाम तक जारी रही। छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम, सीएम साय होंगे मुख्य अतिथि, डॉक्टर रमन सिंह करेंगे अध्यक्षता। छत्तीसगढ़ में आज अंजोर विजन 2047 विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम नवा रायपुर के निजी होटल में आयोजित की गई, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हुए। इसके अलावा भाजपा के अन्य मंत्रीगण भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके साथ ही स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह कार्यक्रम की अध्यक्षता किए। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, डीसीएम विजय शर्मा, अरुण साव समेत कैबिनेट मंत्री विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। बिजली दरों में वृद्धि का विरोध, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सुहेला ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, भाजपा सरकार पर लगाई गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला स्थित सुहेला में आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने बिजली दरों में की जा रही लगातार वृद्धि को लेकर भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस जनों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आम जनता की जेब पर सीधा वार कर रही है। यह ज्ञापन कनिष्ठ यंत्री विद्युत मंडल कार्यालय सुहेला को सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भुवनेश्वर वर्मा ने कहा कि बिजली जीवन की बुनियादी आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ को जल्द मिलेगा 851 नए एम्बुलेंस से, स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को सीएम साय ने दिखाई हरी झंडी। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने निवास परिसर से मैदानी स्वास्थ्य अमले के लिए 151 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन वाहनों के माध्यम से बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सुदूर अंचलों में भी लोगों को समय पर प्रभावी उपचार मिल सकेगा। यह स्वस्थ छत्तीसगढ़ की दिशा में एक सशक्त पहल सिद्ध होगी। दरअसल प्रदेश के कोने कोने तक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण राज्य सरकार पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। भरोसेमंद चिकित्सा सुविधा आम जन तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया यह कदम ऐतिहासिक है। अब 5 एकड़ से कम जमीन का नहीं होगा बंटवारा, भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रस्तुत निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक को सदन ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके तहत रायपुर के अटारी क्षेत्र में नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो कि राजधानी का 9वां निजी विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 को भी पारित किया गया। इस विधेयक में कुल 7 बड़े संशोधन किए गए। अब 5 एकड़ से कम जमीनों का बंटवारा यानी कि बटांकन नहीं किया जा सकेगा और ऐसी जमीनों का गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग भी प्रतिबंधित रहेगा। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य अवैध प्लॉटिंग पर रोक लगाना है।
माटी से जुड़े मंत्री, खेतों में किसानों संग धान रोपते दिखे टंकराम वर्मा, बोले कृषि कार्य करने में मिलता है सुकून। राजनेताओं को अक्सर मंचों पर भाषण देते देखा जाता है, लेकिन बुधवार की सुबह छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जो तस्वीर पेश की वो सीधे दिल को छू लेने वाली थी। अपने विधानसभा दौरे पर तिल्दा नेवरा क्षेत्र पहुंचे मंत्री वर्मा जब खपरी गांव के खेतों से गुजरे तो किसानों को पानी भरे खेतों में धान रोपते देख उनके कदम ठिठक गए। मैं किसान पुत्र होने का जो खून उनकी रगों में बहता है वो जाग उठा। उन्होंने अपने जूते उतारे, पैंट मोड़ी और बिना किसी औपचारिकता के खेत में उतर गए। बलरामपुर में कुख्यात पूर्व नक्सली गिरफ्तार, 2 लाख नकदी सहित भरमार बंदूक जब्त। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, में जहां पर एक कुख्यात पूर्व नक्सली गिरफ्तार है। मैं दरअसल मानपुर गांव में वर्ष 2022 में एक लूट की घटना का मास्टरमाइंड हुई थी, मैं जिसके बाद से नक्सली आगर साय लूट कांड में फरार चल रहा था, लेकिन इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई जारी थी। पूर्व में इस मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं जानकारी के मुताबिक इस आरोपी को बिहार के रोहतास से गिरफ्तार किया गया। यह आरोपी जिले के कई थाना क्षेत्रों में सक्रिय था। इस आरोपी ने नक्सली वर्दी पहनकर कट्टे की नोक पर कई लूट की थी, जिसमें सोने चांदी समेत 2 लाख नकदी की लूट हुई थी। इसके अलावा आरोपी के पास से भरमार बंदूक भी जब्त कर लिए गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार से अरुण साव को किया सम्मानित, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए गौरव का पल। उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज दिल्ली में आयोजित स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में पहुंचे। यह राष्ट्रीय स्तर का समारोह विज्ञान भवन में आयोजित हुआ है, मैं जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार ग्रहण किया। इस कार्यक्रम में अरुण साव अपनी नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की टीम के साथ पहुंचे हुए हैं। मैं स्वच्छता को संस्कार बनाने वाली माटी को आज सम्मान मिला है। यह अवार्ड छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के लिए गौरव का पल है। इस बीच साव सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने स्वच्छता परमो धर्म लिखा है। इसके आगे साव ने कहा कि स्वच्छता छत्तीसगढ़ की संस्कृति का हिस्सा है। समारोह में 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए छत्तीसगढ़ को सम्मान मिला, सबके सहयोग और परिश्रम का नतीजा है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जनता और अधिकारियों का आभार जताया। संबंध बनाने में सक्षम नहीं मेरे पति, हाईकोर्ट ने कहा बिना सबूत नपुंसक कहना मानसिक उत्पीड़न। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने तलाक से जुड़े एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए कहा है कि यदि पत्नी अपने पति पर बिना किसी चिकित्सीय प्रमाण के नपुंसकता जैसा गंभीर आरोप लगाती है तो यह मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के नपुंसकता जैसा गंभीर आरोप लगाना न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि इससे उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ता है। पत्नी का यह व्यवहार क्रूरतम है। हाईकोर्ट ने इसे वैध तलाक का आधार मानते हुए यह भी कहा है कि ऐसे हालात में विवाह को बनाए रखना न्याय और कानून के अनुरूप नहीं होगा। डीएपी को लेकर सदन में विपक्ष का हंगामा, ध्वनि मत से पारित हुए ये महत्वपूर्ण विधेयक। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2025 जारी है। गुरुवार को मानसून सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही चली, जिसमें विपक्ष ने डीएपी के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा। वहीं सरकार ने सत्र की कार्यवाही के दौरान कई विधेयकों को पारित करवा लिया। बता दें कि मानसून सत्र के चौथे दिन प्रदेश में डीएपी खाद की आपूर्ति और कालाबाजारी को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। सदन में कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक उमेश पटेल ने किसानों को डीएपी आपूर्ति को लेकर प्रश्न उठाए, जिस पर सरकार की ओर से प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब दिया। युक्तिकरण का असर, छत्तीसगढ़ में एक झटके में शिक्षकों के 30,694 पद समाप्त है। जब प्रदेश में युक्तिकरण के कारण एक झटके में शिक्षकों के 30,000 से अधिक पद समाप्त हो गए। मैं जानकारी के अनुसार बजट सत्र में प्रदेश में शिक्षकों के 56,601 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, जबकि अब मानसून सत्र में यह आंकड़ा 25,907 बताया जा रहा है। यह 30,694 पदों का अंतर है। इसका सीधा अर्थ है कि बिना किसी नई भर्ती के इतने पद या तो हटा दिए गए या समाप्त कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20,000 की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। प्रदेश में रिश्वत लेने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने जांजगीर चांपा जिले में कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी पटवारी जमीन बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। जानकारी के अनुसार एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी पटवारी का नाम बाल मुकुंद राठौर है, जो जिले के धरासिवा पुटपुरा गांव में पदस्थ हैं। आरोपी ने जमीन बटांकन व दुरुस्ती के नाम पर एक ग्रामीण से रिश्वत की मांग की थी, जिसकी ग्रामीण ने भ्रष्टाचार निरोधक के ब्यूरो में शिकायत कर दी।
2700 मिल मालिकों से हर क्विंटल पर 20 रुपये, 3500 पन्नों के चार्जशीट हुए कई बड़े खुलासे। जब प्रदेश में हुए 140 करोड़ रुपये के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर को 21 जुलाई तक रिमांड पर लिया गया। इस मामले में अब तक 3500 पन्नों का चार्जशीट पेश की जा चुकी है। जानकारी के अनुसार सिंडिकेट पूरे प्रदेश के 33 जिलों में फैला हुआ था, में जहां 2700 राइस मिलर से प्रति क्विंटल 20 रुपए की दर से अवैध वसूली की जा रही थी। इस बड़े सिंडिकेट का संचालन मार्कफेड के तत्कालीन एमडी मनोज सोनी कर रहे थे। मोदी की गारंटी का सबसे बड़ा वादा 1.5 साल में पूरा, पहली कैबिनेट बैठक में लगी थी मोहर, जाने क्या बोले सीएम। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही सबसे ज्यादा फोकस मोदी की गारंटी को पूरा करने में था। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि 18 लाख लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मकान दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को बताया कि राज्य में 18 लाख लोगों के आवास स्वीकृत हो गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए आवास स्वीकृत किए जा रहे हैं। वह सीएम साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर कहा, कांग्रेस की सरकार में करीब 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहला काम प्रधानमंत्री आवास का कार्य किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया तो हमने पहला काम इसी को किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक पास, अवैध प्लॉटिंग पर होगा कंट्रोल। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा में भू राजस्व संहिता विधेयक 2025 पास हो गया, इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इस विधेयक को पारित करने का उद्देश्य राज्य में जमीन से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अवैध प्लॉटिंग जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण करना है। राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए बताया कि संशोधन के बाद नक्शों के बटांकन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी हो जाएगी। इसके अलावा यदि किसी भूमि स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों के लिए नामांतरण की प्रक्रिया भी अब सहज होगी। भारतमाला के तहत बन रहे ब्रिज की ऊंचाई बढ़ाने की मांग, दुर्ग के थनोद में आश्वासन के बाद धरना खत्म। जिले के ग्राम थनोद में भारतमाला परियोजना के तहत बन रहे ब्रिज की ऊंचाई को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने विरोध किया। ग्रामीणों की मांग थी कि ब्रिज की ऊंचाई को बढ़ाया जाए। हालांकि अनिश्चितकालीन धरना एक ही दिन में आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे ब्रिज को लेकर ग्रामीणों की मुख्य मांग थी कि उसकी ऊंचाई 4.5 मीटर से बढ़ाकर 5.5 मीटर की जाए। इस पर जिला प्रशासन के आश्वासन के बाद सहमति बन गई है। दरअसल मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और किसान सड़क निर्माण कार्य को रोकने के लिए एकजुट हुए थे। विधानसभा बना अखाड़ा, लाए भिड़े विधायक, चली लात गुस्से, गूंज उठा मंगलसूत्र विवाद। जी हां, राजनीति की धड़कन महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में आज सियासत ने शर्म की हदें पार कर दी, जब बीजेपी और शरद पवार की एनसीपी के विधायक आपस में भिड़ गए। बात इतनी बढ़ गई कि लात गुस्से और धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। झगड़े की चिंगारी बनी रांकपा विधायक जितेंद्र आह्वाड की एक महिला विधायक के मंगलसूत्र पर भड़काऊ टिप्पणी, जिसने सदन के माहौल को बम की तरह फोड़ दिया। अमृत मिशन में खामी, रायगढ़ में लोगों को मिल रहा मेटमेला पानी, पेयजल योजना फेल। ये शासन की बहुचर्चित हर घर जल और अमृत मिशन योजना का धरातल पर क्रियान्वयन सवालों के घेरे में है। नगर निगम रायगढ़ क्षेत्र में करोड़ों रुपए की लागत से पानी फिल्टर प्लांट लगाकर स्वच्छ जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बरसात की शुरुआत होते ही यह पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। कई मोहल्ले और कॉलोनियों में नलों से मटमेला और बदबूदार पानी आ रहा है, जिससे आम जन को भारी परेशानी हो रही है। अब बीएड का टेंशन खत्म, सीधे ऐसे बन सकेंगे टीचर, जानिए पूरी जानकारी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की राह अब पहले से कहीं आसान हो गई है। अब छात्रों को बीए बीएड और बीएससी बीएड जैसे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए किसी एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी होगी। अब छात्र 12वीं के बाद सीधे दाखिला ले सकेंगे। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने शासन को इसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया और उम्मीद है कि अगस्त माह से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इससे छात्रों का 1 वर्ष बचेगा और बिना परीक्षा के प्रवेश की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। अभी तक शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय बीएड कोर्स किया जाता था, लेकिन शिक्षा मंत्रालय के निर्देश अनुसार 2024-25 से यह कोर्स पूरी तरह समाप्त किया जा रहा है। इसकी जगह अब 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को बढ़ावा मिलेगा, जिसे नई शिक्षा नीति एनईपी के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। शिक्षकों की कमी से नाराज छात्र छात्राओं ने किया प्रदर्शन, स्कूल में की तालाबंदी। जब फिंगेश्वर विकासखंड के हाई स्कूल लचकेरा में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर छात्र छात्राएं सड़क पर उतर आए। नाराज बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी और जमकर नारेबाजी की। मामले की जानकारी मिलते ही बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और छात्रों एवं उनके पालकों से बातचीत की। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और छात्रों के अभिभावक भी स्कूल परिसर में जमा हो गए। छात्रों का कहना है कि स्कूल में लंबे समय
समय से शिक्षक नियुक्त नहीं किए गए, जिससे पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाया पटवारी। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी की टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पटवारी बाल मुकुंद राठौर ग्राम हल्का नंबर 19 से धराशिवा पुटपुरा में पदस्थ है। जानकारी के अनुसार आरोपी पटवारी ने जमीन दुरुस्ती एवं बटांकन के कार्य को लेकर ग्रामीण सत्येंद्र कुमार राठौर से 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर सत्येंद्र ने इसकी शिकायत एसीबी से की। शिकायत के आधार पर एसीबी ने कार्रवाई की योजना बनाई और शुक्रवार को जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथों की रिश्वत लेते पकड़ लिया। एसीबी की इस कार्रवाई से सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। हाई स्कूल और धान उपार्जन केंद्र की मांग पर अड़े मुड़ा गांव के ग्रामीण सड़क पर उतरे। गरियाबंद जिले के छुरा अंतर्गत मुड़ा गांव के सैकड़ों ग्रामीण हाई स्कूल और धान उपार्जन केंद्र की मांग को लेकर NH 130C पर प्रदर्शन कर रहे हैं। वह धरना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। वह सड़क के दोनों छोर पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई है। वहीं जानकारी मिलते ही देवभोग SDM और मैनपुर SDOP मौके पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोंडा गांव की रंजिता ने ताइवान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, सीएम शाह ने दी बधाई। ये छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव जिले की बालिका रंजिता कोरेटी ने ताइपे में आयोजित एशियन कैडेट जूडो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। वह छत्तीसगढ़ राज्य बाल कल्याण परिषद बालगृह बालिका कोंडा गाँव की रंजिता ने कई देशों के खिलाड़ियों को पराजित करते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस गौरवशाली उपलब्धि पर रंजिता को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह न केवल कोंडागांव जिले बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अत्यंत गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि रंजिता जैसी बेटियां राज्य की उम्मीद और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा है, जो यह सिद्ध कर रही है कि छत्तीसगढ़ की बेटियां अब वैश्विक मंच पर अपनी अलग पहचान बना रही है। रेलवे यात्रियों के लिए काम की खबर, अब बिना OTP के तत्काल बुक नहीं होगा टिकट, जानिए क्या है नए नियम। जब भारतीय रेलवे ने यात्रियों की पहचान और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बड़ा बदलाव किया है। 15 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार आधारित OTP वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया। यानी अब कोई भी यात्री तत्काल टिकट तभी बुक कर सकेगा जब उसका आधार नंबर व OTP से वेरिफिकेशन सफल होगा। रेलवे की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य फर्जी बुकिंग पर रोक लगाना और दलालों के नेटवर्क को कमजोर करना है। यह नियम IRCTC की वेबसाइट और ऐप दोनों पर लागू होगा। इस बदलाव से तत्काल कोटे की टिकट बुकिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी और असली यात्रियों को प्राथमिकता मिल सकेगी। रेलवे की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब से तत्काल टिकट बुकिंग के लिए यात्री को IRCTC पर आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करना अनिवार्य होगा। वह बिना इस वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी। किसानों को खाद नहीं मगर कालाबाजारी जोरों पर, 600 बैग खाद से लदा ट्रक पकड़ाया, 36 घंटे से कार्रवाई ठप, कृषि विभाग मौन। जब किसानों को खाद की किल्लत के बीच खाद से भरा ट्रक पकड़ाया, मैं 36 घंटे बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं। मैं कृषि विभाग मौन। किसानों को जहां इन दिनों खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने खाद से भरा एक ट्रक पकड़ा है। बताया जा रहा है कि ट्रक में बिना अवैध दस्तावेजों के भारी मात्रा में खाद लोड किया गया था। मामला है धमतरी जिले के नगरी विकास खंड का, जहां के रतवा बैरियर के पास यह ट्रक पकड़ाया है। संभावना जताई जा रही कि यह खाद से भरा ट्रक नगरी से बोराई मार्ग होते हुए उड़ीसा राज्य भेजा जा रहा था, जिसमें कुल 600 बैग में DAP, यूरिया और सिंगल सुपर फास्फेट खाद होने की जानकारी मिली है। माँ तुझे सलाम शहीदों की याद में जांजगीर में गुजेगी देशभक्ति की गुरमयी संध्या। इंडियन आइडल फेम मोनिका पोंडाल पहली बार करेंगी प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर एक बार फिर गूंजेगा देशभक्ति और गर्व का जयघोष। इसी का लाइव फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत माँ तुझे सलाम शहीदों के नाम सीजन 4 इस बार और भी भव्य रूप में लौट रहा है। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ गौरव रत्न सम्मान और पत्रकार सम्मान जैसे गरिमामयी सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जो न सिर्फ राजकीय विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित करेगा बल्कि देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत एक सांस्कृतिक संध्या का साक्षी बनेगा। कार्यक्रम की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इंडियन आइडल सीजन 14 की चर्चित कंटेस्टेंट मोनिका पोंडाल पहली बार छत्तीसगढ़ में अपनी प्रस्तुति देने आ रही है। उनके सौफूल और जसीले गीत श्रोताओं को शहीदों की याद में सराबोर कर देंगे। इंडियन आइडल के मंच पर अपनी खास पहचान बनाने वाली मोनिका इस बार देशभक्ति गीतों से एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने आ रही है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में भावना बोहरा को मिला उत्कृष्ट विधायक का बड़ा सम्मान। छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर में आयोजित उत्कृष्ट अलंकरण समारोह में आज एक गौरवशाली क्षण सामने आया में जब विधायक भावना बोहरा को वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया। राज्यपाल रमन डेका के मुख्य अतिथि में यह भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसकी अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की। राज्यपाल रमन डेका ने अपने संबोधन में कहा कि भावना बोहरा ने विधायक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ किया है। उन्होंने कहा कि उत्कृष्टता का यह सम्मान केवल पुरस्कार नहीं बल्कि लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने की दिशा में एक प्रेरक प्रयास है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर लोकहित और जन कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। कर्मचारियों एवं पेंशनरों के लिए मांग को लेकर रैली निकालकर सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर नगरी ब्लॉक के सभी घटक संगठनों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 2 चरण में कलम रख मसाल उठा आंदोलन के तहत प्रथम चरण के आंदोलन में नगरी के सभी कर्मचारियों ने कर्मचारी अधिकारी ब्लॉक के संयोजक डोमार सिंह ध्रुव के नेतृत्व में 16 जुलाई के ब्लॉक स्तर पर आवाज बुलंद कर नारेबाजी करते हुए ज्ञापन रैली निकालकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सौंपा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ भाई लोग।